हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के उभरते हुए चैनल एग्जाम तक वारियर्स पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज पार्ट 1। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक एक चैप्टर में केवल 3 दिन करा रहा हूँ, ठीक है। और आज से क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। और दोस्तों, मैंने उन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो कि पिछले टीसीएस पूछती रही है, ठीक है दोस्तों। जैसे एनटीपीसी में, ग्रुप डी में वगैरह में टीसीएस जितना भी क्वेश्चन पूछी है, और कुछ क्वेश्चन टफ भी लिया हूँ और कुछ क्वेश्चन थोड़ा हटकर खुद से बनाकर। इससे क्या होगा ना, आपके एग्जाम में अगर किसी भी तरह के एवरेज का क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकती है, ठीक है दोस्तों। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आज मैं हाजिर हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो, क्योंकि पुराने स्टूडेंट वैसे ही सब्सक्राइब कर लिए हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। हम ध्यान से देखते हैं। पहली 61 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 61 नेचुरल नंबर्स। ओके, कह रहा है पहली 61 प्राकृतिक संख्या है। दोस्तों, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए ना कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर जो संख्याएं एक से शुरू होती है, जो संख्याएं एक से शुरू हो उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और बहुत बार पूछ लेता पूर्ण संख्या जब 0 से स्टार्ट हो तो पूर्ण संख्या, 1 से स्टार्ट हो तो प्राकृतिक संख्या, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन, पहली 61 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। ये तो है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा हम पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं दोस्तों। कंसेप्ट हम आपको सवाल के माध्यम, क्वेश्चन के माध्यम से ही बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्या दिया, 1 2 3 4 5 6। पहला क्वेश्चन है, साइड में बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। इसका आप एवरेज निकालिए, ठीक है दोस्तों। एवरेज मतलब होता औसत। हम यूं कहें कि बीच वाली संख्या तो गलत नहीं है, ठीक है ना। इसका एवरेज कितना होगा दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 5, 6 संख्या ना, 2 इधर निकाल दीजिए, 2 का इधर निकाल लीजिए, ये हो गया ना। अब एक बचा 3 और 1 4, इसी के बीच वाली संख्या तो एवरेज होगी, तो बीच वाली है 3.5 होगी, ठीक है। यही आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर कर सकते थे 4 3 7, 7 में 2 से भाग दीजिए, 3.5 आ जाता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, औसत का फार्मूला क्या होता है वो भी जान लीजिए। कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, सब बताऊंगा दोस्तों। क्वेश्चन भी टफ टफ आएंगे, लेकिन पहले बेसिक जरूरी है, ठीक है। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। अब देखिए, कुल पदों का योग मतलब इसको ऐड कर लेना रहेगा। कुल पदों का योग सम ऑफ ऑल टर्म्स बाई नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है इंग्लिश। इसको ऐड करेंगे, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 और 18 2 20 21 और 21 बाई 1 2 3 5 6। जब डिवाइड करेंगे तो फिर आ जाएगा 3.5। यानी कि हम यूं बोले कि अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर ये कह दे इसका जो है 1 2 3 4 5, इसका आप एवरेज फाइंड आउट करिए। तो मिडिल वाली संख्या 2 इधर से हटा दीजिए, 2 इधर से हटा दीजिए, 3 बचाना, यही एवरेज हो गया दोस्तों। अगर ये कहे ना, ये सब लल्लन टॉप मेथड से बता रहा हूँ, परेशान मत रहिएगा। अगर यूं कहे 3 तो एवरेज है, लेकिन अगर एक और फार्मूला था दोस्तों, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट बाई 2, ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कब, जब ये कंटिन्यू हो तो, डिफरेंस मतलब इक्वल हो। देखिए डिफरेंस इक्वल हो तो 1 फर्स्ट के जगह पर 1 है, लास्ट की जगह पर 5 है, बाई 2। 5 पर 1 6, 6 बाई 2 मतलब 3, इसका एवरेज आ गया। अगर हम यूं एवरेज करते, 2 इधर से निकाल देते, 2 इधर, तब भी 3 एवरेज आता। मतलब आप एवरेज को किसी भी एंगल से निकालेंगे ना, तो हमेशा आपको ये फार्मूला चाहे याद रखिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, चाहे कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको कोई भी मेथड आता है ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको आना चाहिए दोस्तों। एवरेज का फार्मूला कम से कम याद होना चाहिए। एवरेज पढ़ रहे हैं, एवरेज मतलब हो गया, ऐसे मैंने वो तो बता दिया। चलिए आगे देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। पहली 61 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें इसका एवरेज, ठीक है ना। अभी देखिएगा 61 संख्याओं का कहा है ना, पहली 61 संख्याओं का, तो 1 आता, 2 आता, 3 आता, ऐसे लास्ट लास्ट तक 61 आ जाता। यही तो होता, यही तो आखिर होता। तो पहले 61 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। हमने औसत का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। देखिए यहाँ पे गैप इक्वल है, 1 से 2 बड़ा तब भी गैप है इक्वल, 2 से 3 बड़ा तब भी 1, 3 से 4 होता तब भी 1 1 का डिफरेंस आता, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर क्या है दोस्तों, 1 है, और लास्ट में क्या है 61 है बाई 2। 61 और 1 मिलकर 62 बाई 2। अब डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों कितना है, 31 आ जाएगा।
और ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। किसके साथ दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाते हैं। एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है ना, बस अर्थ आप सभी को आना चाहिए। इसका एक फार्मूला भी है दोस्तों, n+1/2। क्या है दोस्तों इसका फार्मूला? क्या है? n+1/2। n की जगह कितना दिया दोस्तों? n की जगह पर 61 दिया है ना। ये कब होता है? जब लगातार प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स दे रखे ना, तो आप n+1/2 यूज कर सकते हैं। n की जगह पर 61 + 2 1/2, तभी वही बात हुआ 61 और 62/2, तभी डिवाइड करें तभी 31 ही आएगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आया ना। यानी कि जब प्राकृतिक संख्याओं का औसत फाइंड आउट करने के लिए दे, यू कैन यूज फार्मूला n+1/2। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते रहिए दोस्तों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। टाइपिंग खुद करता हूँ, हाथ से लिखना पड़ता है। हमारी टेक्निकल टीम अभी फंसी हुई मॉक टेस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 से 35 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। 1 से 35 तक के सभी विषम संख्याओं का दोस्तों क्या ज्ञात करिए? औसत ज्ञात करिए। तो यहां पर भी एग्जैक्ट वही फार्मूला आप लगा सकते हैं। क्या? n+1/2। क्या लगा सकते हैं? n+1/2। n के जगह दोस्तों कितना दिया हुआ है? n के जगह पर कितना है? 35 है, तो 35 + 1/2, 35 और 1 मिलकर 36/2, डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ चले जाते हैं। किसके साथ दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी के साथ। समझ में आया ना। अब एक आप लोग सोच रहे होंगे सर वो वाला मेथड ही बता देते थोड़ा और मजा आता। सही बात है, वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए 1 से 35 तक का कह रहा ना 1, हमें केवल क्या लेना है दोस्तों? हमें केवल विषम संख्या लेना है। तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7, ऐसे 35 आ जाएगा। यहाँ देख रहे हो दोस्तों गैप जो है 1 से 3 पे गए, 2 डिफरेंस है। 3 से 5 पर गया, 2 डिफरेंस है। 5 से 7 पर गया, 2 डिफरेंस है। सब में डिफरेंस इक्वल है तो क्या करते हैं? ये प्लस ये बाई 2, 35 और ये मिलकर 36, 36/2 मतलब 18 आ जाएगा। बताइए क्या इसमें दिक्कत है? समझ में आ गया ना। आप किसी भी मेथड से करते हैं अच्छी बात है। आगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दोस्तों आने वाले हैं और मैं इस लेवल तक लेकर चलता हूं ताकि मुझे ये लगे कोई बच्चा अगर नहीं एवरेज पढ़ा है तो वो भी जो है समझ ले। ठीक है, और मॉक टेस्ट नंबर 4 में एवरेज आएगा, एवरेज और परसेंटेज जरूर आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, ध्यान से देखिएगा। 1 से 50 तक कह रहा है, यानी कि 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। दोस्तों 1 से लेके 50 तक, उसके बीच में जितनी सम संख्याएं आ रही उसका औसत पूछ रहा है। यानी कि एक तो सम संख्या नहीं, छोड़ दीजिए, 2 है ना, 2 है और 50 तक कह रहा। 2 के बाद सम संख्या क्या आती? 4 आती, फिर 6 और लास्ट में 50 आता। क्योंकि दोस्तों कह रहा 50 तक कह रहा है ना, तो हमें 50 को तो लेना पड़ेगा। गैप देख लेते, 2 4 यहाँ पे इक्वल है। गैप जब भी दोस्तों इक्वल है ना तो आपको कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, बस और कुछ भी नहीं करना। बस 50 और 2 ऐड करेंगे, 52 हो जाएगा, बाई 2 डिवाइड कर देंगे तो 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26। समझ में आ रहा है दोस्तों? एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, बस आप थोड़ा सा मोटिवेट रहिए, खुद को मोटिवेट करिए। ठीक है ना, और लर्न टॉप क्वेश्चन से सामना आप सभी का आज होगा। ठीक है, बस आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ गए। कह रहा है 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करिए। 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का वर्ग का औसत ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए दोस्तों? वर्ग का औसत। तो अगर हम वर्ग का औसत, एक एग्जैक्ट फार्मूला होता है, अगर आपको नहीं आता है, ये मान लीजिए फार्मूला नहीं याद है, ठीक है, 8 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो क्या करते हैं? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। ठीक है ना, आप इसका 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 36, 49 और यहाँ 86 और 64, ये पूरा आप ऐड करते हैं। ये बेसिक मेथड है, अभी फार्मूला बताऊंगा, परेशान मत रहिएगा। इसको वर्गों का औसत कह रहा ना 8 तक की, पूरा आप ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद 8 से आपको डिवाइड करना पड़ता है, तो ये प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है। ठीक है ना,
आप इसको कर भी सकते हैं, आंसर एग्जैक्ट आएगा। लेकिन एक फार्मूला इसके लिए स्पेशल बना हुआ है, वो फार्मूला अगर आप याद करते हैं तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आज तक की यहाँ पे जब भी हम इसका फार्मूला जानते हैं आप लोग, 1/6 n+1 इंटू 2n+1, ये वर्गों का औसत ज्ञात करवाता है। क्या ज्ञात करवाता है दोस्तों? वर्गों का पूरा औसत ज्ञात करवाता है। ध्यान से देखिएगा, मजा आ रहा है तो फिर कहिएगा। 1/6 है, 1/6 है ना, n+1, n के जगह पर आप देख रहे होंगे जो 8 प्राकृतिक संख्याएं दे रखी है वही n है दोस्तों। तो 8 और 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यार अगर आप n के जगह पर 8 रखते हैं तो 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9 तो होगा। यहाँ इंटू का साइन है, फिर आप n के 8 रखेंगे, 8 2 जा 16 और ये 1 17 हो गया। कितना हो जाएगा डियर? 17 हो जाएगा। और तो कुछ सवाल में 8 तक की, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ n भी रहता है, ठीक है ना, गलत हो गया, यहाँ पे n भी रहता है, तो आप यहाँ n के जगह पर 8 रख लीजिए, ठीक है ना। 1/6 n+1 2n+1, अब क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा? 17 और 3 51 हो जाएगा इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 204 इज आवर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा याद रखिएगा, 1/6 n 1/6 n n+1 2n+1, अगर वर्गों का औसत दे रखा है तो आप इस फार्मूले को यूज करिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन समझ में ना, तो वीडियो को थोड़ा इधर करके बैकअप करके ना क्वेश्चन को आप सभी लोग क्या करिएगा? देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? 204, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डियर सही था, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या था दोस्तों? सही था। अगला क्वेश्चन, 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करिए, ठीक है। 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत ज्ञात करिए। दोस्तों यहाँ पे आप जब बेसिक मेथड, आपको मान लीजिए फार्मूला कोई नहीं मतलब माइंड में आ रहा है एग्जाम टाइम, तो आपको क्या करना है? 7 तक का पूछा है ना, घनों का औसत, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे ऐसे प्लस 7 का क्यूब और डिवाइड बाई 7 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आपको फार्मूला उस समय नहीं माइंड में आ रहा तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको फार्मूला इसका याद है, और इसका फार्मूला ही है दोस्तों, उस मेथड से बाकी मेथड से ये क्वेश्चन काफी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर कभी भी घनों का औसत पूछे ना, तो एग्जैक्ट फार्मूला जो बताने वाला वो आप याद कर लीजिए। 1/2 n+1 टोटल का दोस्तों होल स्क्वायर, ये फार्मूला है घनों का औसत का, यानी कि क्यूब एवरेज का, ठीक है दोस्तों। किसका है? क्यूब एवरेज का। कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर टिल 7, ओके, टिल 7। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, अब इसका स्क्वायर कर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू n के जगह पर हमें 7 रखना, इंटू n+1, n के जगह पर 7 रखेंगे और ये 1 ऐड करेंगे, 7 और 1 8, इसका स्क्वायर हो गया, ओके। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कैंसिल हो गया। 7 4 जा 28, 28 का आप स्क्वायर कर दीजिए, बस 28 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 28 इंटू 28, 784, क्या हो जाएगा डियर? 784, और यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 784 इज आवर करेक्ट आंसर एंड वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए, 784। कहने का मतलब जब घनों का औसत देना, आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, 1/2 n+1 का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आपको ये और वर्ग का क्या था वो रिवाइज कर लीजिए, 1/6 n+1 2+1, ठीक है ना। ये वो वर्ग का था, ये घन का है। माइंड में एक बार अगर आप सेट कर लेते हैं ना तो फिर भूलेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। डेली 7 बजे क्लास चलती है लाइव, आप सभी लोग आ जाया करिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है, ताकि आंसर आप सभी लोग एग्जैक्ट बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ एक बात और, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है, ठीक है ना, तो आप लोग अगर प्रीमियम जब होता है तो उस समय अगर मैं नहीं देख पाता हूँ तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दिए, सर ये प्रॉब्लम है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता क्वेश्चन में या किसी भी रिलेटेड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी पूरे कर लिए। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हाल फिलहाल वाले क्वेश्चन ना बहुत बार ये जो है टीसीएस पूछती है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, ठीक है। किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी पूरे कर लिए हैं तथा इसके रनों का औसत 21.5 है, ओके।
अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत बढ़कर 24 हो जाए। ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन है, ठीक है ना। 10 पारी पूरे करनी है, ध्यान से समझिएगा। 10 पारी पूरे कर लिए हैं तथा इसके रनों का औसत 21.5 है। ध्यान से देखिएगा, औसत वृद्धि कितनी हो रही है पहले हम ये देखते हैं, एवरेज इंक्रीज कितना हो रहा है। ध्यान से आप समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि उसके रनों का औसत बढ़कर 24 हो जाए। हमें रनों का औसत बढ़कर 24 करना है। पहले दोस्तों कितना था, 21.5 था, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। दोस्तों हमें 2.5 का वृद्धि करना है। जैसे हमें 24 लाना है ना, और 21.5 शुरू में है, हमें हर मैच में, ध्यान से समझिएगा, हमें हर मैच में 2.5 रन ज्यादा बनाना है, ठीक है ना। और मैच कितना खेल रहा, पारी कितना खेला दोस्तों, 10 पारी, तो कितना रन अधिक बनाना पड़ेगा, 10 गुणे 2.5 अर्थात 25 रन उसे क्या बनाना पड़ेगा, अधिक बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और औसत बढ़कर कितना करना था, 24 करना था, 25 अधिक बनाना है, तो जोड़ देंगे कितना, 49 रन अगर वो बनाता है ना, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर 49, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग एक बार और समझ लीजिए, मजा ना तो फिर कहिएगा। ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी पूरे कर लिए हैं तथा इसके रनों का औसत 21.5 है। अगली पारी में वो कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत बढ़कर 24 हो जाए। ये क्वेश्चन है ना, ये नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए, ठीक है ना। औसत रनों का बढ़कर कितना करना, 24 प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। और 24 करना था, 21.5 है, कितने की वृद्धि हो रही है, 2.5 की वृद्धि हो रही है ना। कितने पारियों में हो रही है, 10 पारियों में, बस 24 प्लस इसका गुणा करेंगे 25, और 25 और 24 मिलकर 49, ठीक है ना। आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पारी से गुणा करते हैं, यहाँ पे वृद्धि कितनी हो रही, कमी कितनी हो रही है, उसका गुणा करते हैं, और जो लास्ट में जितना वृद्धि करना है, कमी करना है, उसमें ऐड कर देते हैं। ये मेथड बहुत ही शानदार है, मतलब इसी का ये डिटेल है, ये संक्षिप्त इसका ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। आप चाहे जिस मेथड से भी करें, ठीक है। यहाँ वही रखना जो वृद्धि हो रही है, और 10 पारियों में हमें वृद्धि करवाना है। अगर यार एक बात बताओ, यहाँ कह रहा है अगर 21.5 है, हर पारी में अगर 21.5 रहता तो हमें जो है 24 तक जाने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन हमें जो है औसत को 24 करना है ना, तो हर पारी में जो है 2.5 रन ज्यादा बनाना है। तो 10 पारियों में जब 2.5 रन ज्यादा बनाएंगे तो 25 रन ज्यादा बनाएंगे, और 24 करना है तो जोड़ेंगे, यानी कि 49 रन बनाना है, ताकि जो है उसका औसत 24 हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का, आप लोग समझ लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दोस्तों मैं चाह रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे तरीके से स्टडी करें, एवरेज बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीक रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा मार्ग को 3 हिस्से में विभाजित कर इन्हें क्रमशः 40, 30 एवं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने का निश्चय लेता है। यात्रा के दौरान उसकी चाल क्या है। दोस्तों क्या होता है ना, इसका बहुत सारे जो है लोग ना इसका फार्मूला याद करवा देते, बहुत लंबा चौड़ा है, 3x3xyz 2xyz xyz, ये तरीका छोड़ दीजिए। हम फार्मूले मेथड से, फार्मूले से तो कराते ही नहीं क्वेश्चन ज्यादा, ठीक है। अगर उसका मान लीजिए वही फार्मूला मैं यूज करवाता हूँ जिस क्वेश्चन का मेथड काफी लॉन्ग होता है, ये क्वेश्चन ना एकदम चुटकियों में उड़ाने वाले, हवा में उड़ाने वाले, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ कह रहा टाइम एंड वर्क मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। डियर कौन सा मेथड, टाइम एंड वर्क मेथड हम यहाँ पे यूज करने वाले, ओके। कह रहा एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा मार्ग को 3 हिस्से में विभाजित करता है। मान लीजिए उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, ठीक है ना, ए से बी तक पहुंचना है। ये पहले ये एक हिस्सा यहाँ डिवाइड किया, एक हिस्सा यहाँ डिवाइड किया, एक हिस्सा, यानी कि 3 भाग, 1 2 3 भागों में बांट दिया, ठीक है ना। कह रहा है पहले जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है ना। फिर क्या करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। फिर क्या करता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तय करने का निश्चय लेता है यात्रा के दौरान उसकी चाल क्या है। इंग्लिश में भी पढ़ दें, ए पर्सन डिवाइड्स हिज टोटल रूट ऑफ जर्नी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स विथ स्पीड ऑफ 40 30 15 km पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। जब कभी भी 3 लोगों का दे, या 4 या 5, मतलब कुछ भी इस तरह से देना, आपको ये काम कर लेना है। फिर एक ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तो आप ले लीजिए 120, क्या ले लीजिए 120, तीनों से ये दोस्तों कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे वहां एफिशिएंसी निकाल रहे थे ना, मतलब उस तरह क्वेश्चंस में आप एफिशिएंसी निकाल रहे थे, आपको याद होगा एफिशिएंसी निकाल रहे थे, कार्य क्षमता, वैसे यहाँ पे भी 1 घंटे में कितना चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 40 से 120 में डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 30 से 120 में डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 15 से 120 में डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड ध्यान से देखिएगा करना क्या है,
120 है ना, लेकिन इसको 3 भागों में दोस्तों बांटा के, इसीलिए हम 3 से गुणा कर देंगे। ये जितनी बार रहेगा यहाँ पे उतना गुणा रहेगा। ये 4 बार रहेगा तो 4 से गुणा कर दीजिएगा, 5 बार रहेगा तो 5 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है ना। अपान एफिशिएंसी से हम उसमें डिवाइड करते थे, 1 घंटे में कितना चल रहा है, यहाँ पे डिवाइड कितना हो रहा है, 8 4 12 3 15 हो रहा है ना। फिर क्या करेंगे, 15 1 जा 15, 15 8 जा 120, 8 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 आ जाएगा। 24 km पर आवर। वी कैन गो विथ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाले हैं, ठीक है। ये एलसीएम मेथड है। इस मेथड को आप सभी लोग अच्छे से सीख लीजिए। अभी भी एवरेज स्पीड का एक और क्वेश्चन आएगा धांसू वाला, देखते हैं उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन्हें मॉक टेस्ट लेना है 8756738357 नंबर पर कॉल करके ले लीजिए, क्योंकि एनबी में सिलेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। 4 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है ना, उनका औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 3 केजी बढ़ जाता है। यदि 120 केजी वजन वाले व्यक्ति की जगह किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है, इस नए व्यक्ति का वजन बताइए। दोस्तों एक सेकंड देखने की बोर्ड आपको सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है, सही दिख रहा है। 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका बता, बढ़ने घटने वाला ना, एक लाइन में इसका आंसर आएगा, बस थोड़ा सा माइंड का यूज करिए, ठीक है ना। यूज योर माइंड, यहाँ पे जो है माइंड का यूज करिए। 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। क्या होता है, 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है, तो इस नए व्यक्ति का वजन बताइए। एकदम यार बेहतरीन लेवल का इसका मतलब ट्रिक समझिए, या फिर इसका कंसेप्ट समझिए, ठीक है ना। एक बेहतरीन सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, जिससे आप क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि 120 किलो, यहाँ पे 120 किलोग्राम, देखिए क्या ध्यान से, 120 किलोग्राम इसी वाले व्यक्ति को हमें चेंज करना है, ठीक है ना। तो 100, जब भी एक व्यक्ति आए और एक व्यक्ति जाए, ठीक है ना दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन एवरेज वाले में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह, तो 120 जोड़ दीजिए, किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है, तो इस नए व्यक्ति का वजन बताइए। दोस्तों जो है यहाँ पे 4 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो कितना बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था जो बढ़ जाता है उसी का गुणा करते हैं, ठीक है ना। 4 व्यक्तियों का कितना बढ़ता है, 3 बढ़ता है, बस 120 प्लस 4 3 12, 132 किलोग्राम हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है। एक चीज समझिए, यहाँ पे कह रहा 4 व्यक्तियों का, 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 बढ़ जाता है। जो बढ़ेगा उसी से गुणा करना, ये ट्रिक आप याद रखिए, बढ़े चाहे घटे गुणा उसी से करना है, ठीक है ना। और 4 व्यक्तियों का बढ़ रहा, इसीलिए हमने 4 का गुणा कर दिया, तो 4 तिया 12 हो गया, और 120 वाले से चेंज करना है तो 120 जोड़ लीजिए, 120 और 12 जोड़ेंगे 132 हो जाएगा। और हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसके साथ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ। एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ा सा माइंड का यूज आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 कह रहा है, किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है, ओके। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 39 हो एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 हो, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपने मेथड सुना होगा मिश्रण एलिगेशन का, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन मेथड मिश्रण एलिगेशन है। और मिश्रण एलिगेशन लगाते यूज कहाँ करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। ध्यान से देखिएगा, मिक्सर एलिगेशन वहां पर यूज होता है जब मान लीजिए औसत दिया हो और उसके साथ साथ 2 पॉइंट और दिया हो, यानी कि कुल 3 या 4 पॉइंट दिए हो ना, तो आप वहां पर मिश्रण एलिगेशन यूज कर सकते हैं। और अब आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे हो सर, तो मिश्रण एलिगेशन जब क्लास लूंगा तो देखिएगा ज्यादा क्लियर वहां से हो जाएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। जो औसत रहा था उसको हम यहाँ पर लिखते हैं डियर, ठीक है ना। और ये हम थोड़ा सा खींच देते हैं, जो औसत रहा था उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, प्राप्तांकों का औसत 35 है, ठीक है।
यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 हो। यहाँ पे जो पास है ना, यहाँ पे पास कर दिया, यहाँ पे फेल। उत्तीर्ण छात्रों का जो औसत है वो है 39 अर्थात 39 है, ठीक है। एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है। जो फेल हुए हैं उनका औसत 15 और जो पास हुए हैं उनका औसत 39 है। एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 हो तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करिए। ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं, बड़ी वाले में से छोटा हम घटाते हैं। 39 में से 35 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, ओके। और 35 में से 15 कैप्चर कर 20 आ जाएगा। ये रेशियो बन गया। ये पास वाले बच्चे 20 थे और फेल वाले बच्चे 4 थे। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है ना। यानी कि पास वाले 5 थे और फेल वाले 1 थे, तो 5 और 1 मिलकर कितने हो गए, 6 हो गए। टोटल 6 स्टूडेंट है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार टोटल 120 स्टूडेंट है, ठीक है ना। शुरू में दे रखा है दोस्तों, किसी परीक्षा में 120 छात्रों के, यानी कि जो 6 का वैल्यू 120 है, कितना गुना अधिक है, 20 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है, 20 गुना अधिक है। तो क्या रहा है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करिए। तो दोस्तों अगर ये 20 गुना ना, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्र भी 20 गुना हो जाएंगे। 20 और 5 25 हो जाएगा 100, इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर ये पूछता कि फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों अगर यह 1 का वैल्यू 20 है तो ये भी 20 से करने 20 गुना हो जाता, फेल होने वाले छात्रों की संख्या हो जाती 20, ठीक है दोस्तों। अब बताइए मजा आया या नहीं आया दोस्तों। जब तक आप ना क्वेश्चन को दिल से नहीं लेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। लास्ट तक जो बच्चे बने रहते हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। 11 नतीजों का औसत 50 है, मतलब 50 है, ठीक है ना। 11 नतीजों का औसत 50 है। यदि पहले 6 नतीजों का औसत 49 हो और अंतिम 6 नतीजों का औसत 52 हो तो छठा नतीजा ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका 2 तरीका बताने वाला हूँ, दोनों ही बेहतरीन, आप जो भी समझ में है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कर 11 नतीजों का औसत 50 है। पहले आप ये देखिए, यहाँ देखिए, शुरू में टोटल 11 नतीजा दिया है, शुरू में टोटल 11 नतीजा दिया है। फिर आगे कह रहा है 6 नतीजों का औसत 49 है, फिर 6 नतीजों का औसत 49 है। तो दोस्तों यहाँ 6 मिलकर कितने हो जाए हैं, 12 हो गए ना, और है 11 नतीजा। यानी कि ये वाला पहले रहेगा और ये वाला बाद में रहेगा। पहले और बाद का कंसेप्ट का वो समझ लीजिए। तो कम वाला घटता है तो 11 वाला घटेगा, क्या घटेगा समझ लीजिए, पहले बेसिक जान लीजिए। 6 नतीजों का औसत दोस्तों 49 है, तो आप क्या करेंगे, 6 गुणे 49, यहाँ पे आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। पहले 6 नतीजों का औसत 49 है, यहाँ पे प्लस करेंगे। अंतिम 6 नतीजों का औसत 52 है, यानी कि 6 गुणे 52 कर देंगे। और दोस्तों ये वाला घट जाएगा क्योंकि ये कम है, ये 6 6 12 हो जा रहा है, नहीं 11 ही है। और 11 नतीजों का औसत 50, इसलिए 11 गुणे 50। ये क्वेश्चन जब बताया जाता है ना ऐसे करके, बहुत सारे मतलब जब बताते हैं तो बच्चा कंफ्यूज होता है, ये वाला पहले रहेगा, ये वाला पहले रहेगा। तो आज आपके दिमाग में ना नस नस में जो है आप लोग इसको सेट कर लीजिए। अब 6 का 49 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये काम कर सकते हैं, 6 दोनों में मौजूद, इसको कॉमन कर लीजिए तो कितना बचेगा, 49 प्लस 52 माइनस 11 शून्य शून्य 11 पचे पे, यहाँ पे 55 आ गया। यहाँ 6 है, ऐड कर लीजिए 9 टू 11, 5 और 9 यहाँ पे 10 माइनस 500 यहाँ आ गया। कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 0 6 1 जा 6 माइनस 550, इसको जो घटा लीजिए, ठीक है ना। 606 माइनस 550, ये 10 से 5 जाएगा 5, यानी कि दोस्तों कितना आ गया है, 56 आ गया है। कितना आ गया है, 56 इज आवर करेक्ट आंसर एंड वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी। किसके साथ जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। समझ में आया ना। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा, माइंड में आ रहा होगा कहीं सर ये क्वेश्चन लंबा थोड़ा सा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी तरीका है, वो भी ट्रिक आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते उस ट्रिक को देख लीजिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन डेली करवाता हूँ, 3 दिन में 30 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, 11 नतीजों का औसत 50 है। 11 नतीजों का औसत कितना दोस्तों, 50 है। इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। 11 नतीजों का औसत 50 है, पहले 6 नतीजों का औसत 49 है। दोस्तों पहले 6 नतीजों का औसत 49 और बाद के 6 नतीजों का औसत 52 है। दोस्तों ये 50 से कितना कम है, एक कम है ना, तो एक कम है तो माइनस 1 गुणे 6 कर देंगे। 6 का गुणा क्यों किया, क्योंकि ये 6 संख्याओं का औसत 49 दे रखा है, ठीक है ना। और माइनस 1 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 50 ये ज्यादा मतलब कम है। अगर ये कम रहता तो माइनस करेंगे, अधिक रहेगा तो प्लस करेंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए 50 से 52 का 2 ज्यादा है ना, किससे ज्यादा, 6 ज्यादा है, 6 से बस। तो ये कितना हो जाएगा, 6 करने 6 माइनस 6 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा,
6 टू जा 12, तो 12 में से 6 जाएगा, 6 यहाँ पे आ गया ना। तो फिर ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। -6 और ये 6 दूनी 12, 12 में से 6 जाएगा, 6 आना जो ये आता है इसी में ऐड कर लेते हैं। प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस, 50 और 6 मिलकर दोस्तों 56 हो गया। तब भी वही आंसर है। आपको दोस्तों जो भी मेथड समझ में आए, मैं हर एक तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आप सभी को बस सपोर्ट, जितना आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, जितना ज्यादा लाइव आना चाहिए, नहीं आते हो आप सभी, ठीक है ना। इतना ज्यादा मेहनत किया जाता है फिर भी नहीं आते हो, क्या किया जाए बताए, इसकी बात क्या किया जाए। सारी क्लासेस लगवा दी गई हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे एनबीए की, तो देखिए बड़ाई कुछ नहीं मैं करता हूँ, सबसे ज्यादा मेरी ही क्लासेज आती है, ठीक है ना। मेहनत किया हूँ दोस्तों, वैसे नहीं वैसे नहीं, मेहनत की, हार्ड वर्क क्यों आप सभी के लिए, तब इतनी क्लासेज आती है। तो आप सभी का भी मतलब ये मतलब ये काम बनता है आपकी, आप सर को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अपने दोस्त यार भी इस चैनल को शेयर करें। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जी का, आप लोग कमेंट करिए, क्लासेस ना चले तो फिर आप कहिएगा, ठीक है ना। ये बंदा अकेले ही काफी है आपके जो है ब्लड के जो है सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आप सभी लोग क्या करें, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिनको मॉक टेस्ट लेना है दोस्तों, इस नंबर पर कॉल करके ना मॉक टेस्ट आप सभी लोग ले लीजिए, ठीक है ना। 15 अगस्त लास्ट डेट है, इसके बाद मॉक टेस्ट मिलेगा नहीं, फिलहाल के लिए 199 इसका प्राइस है। चलिए वीडियो को अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग। आप सभी इतना प्यार दो उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद।